अगर कोई 20 साल में भी ये सोच के बैठा है कि बस अब ठीक है, जो यहाँ आ गए पतंजलि में अपने खाना खाते रहेंगे, रहते रहेंगे, कोई अग्नि नहीं है, तो ये व्यक्ति 20 साल में भी बुढ़ा है, फिर बुजुर्ग है। और कोई 70 साल में भी अगर उसके मन में ये अभिलाषा है कि अभी ये काम और कर लूं, अभी ये और सीख लूं, अभी ये पुरुषार्थ और कर लूं, चाहे वो बाहर का हो या आंतरिक हो, उसकी बात नहीं है, पर उसमें कुछ आगे बढ़ने की अभिप्सा है कि कुछ और करूं, तो ये युवावस्था की निशानी है। तो इसलिए यहाँ पर मंत्र में भी प्रार्थना की कि मेरा मन तत्र संजायते मनः यत्र अग्नि अभिमथ्यते, जहां अग्नि मथी जाती है, जहां निरंतर अग्नि का सृजन किया जाता है, आगे बढ़ने का भाव मन में, उत्साह बना रहता है, इसको श्री अरविंद ने उत्साह कहा। 4 चीजें उन्होंने बताई। काल, किसी चीज की उपलब्धि के लिए 4 साधन बताए उन्होंने, काल, गुरु, शास्त्र और उत्साह। इन चारों के बिना नहीं होता है। एक उचित काल देना पड़ेगा, किसी भी चीज की हमें प्राप्ति करनी है तो उसके लिए 4 चीजें मस्ट हैं, बहुत जरूरी हैं। काल, दूसरा गुरु, कोई उस फील्ड का जिस व्यक्ति ने उसको प्राप्त किया है, क्योंकि गुरु केवल शब्द नहीं बताता है, गुरु अपने अनुभव भी बताता है और जो उसने प्राप्त किया उस शक्ति का पात भी करता है, वो शक्ति भी देता है, 2 काम करता है, इसलिए गुरु बहुत जरूरी है। तो गुरु असुर भी रखते हैं, गुरु देव भी रखते हैं, गुरु मनुष्य भी रखते हैं, सब जगह गुरु की आवश्यकता है। और उसका शास्त्र भी प्रमाण है। हमारा एक गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, उनके गुरु, और जो सबसे सृष्टि के आदि में गुरु थे, उनका गुरु कौन? ईश्वर। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु, जो पूर्व में गुरु थे उनका भी गुरु वो ईश्वर है। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। तो गुरु चाहिए, शास्त्र चाहिए, सत शास्त्र, शास्त्र मतलब अच्छा शास्त्र, उसी को ही शास्त्र कहेंगे। तो वो भी हमें गिरने से बचाते हैं। जो भी आप जिस फील्ड में भी जा रहे हैं तो उससे संबंधित नॉलेज आपको जहां से मिलेगी, गुरु आपको शक्ति देगा, प्रेरणा देगा, अनुभव बताएगा, लेकिन उससे संबंधित जो ग्रंथ हैं वो भी आपको या तो गुरु पढ़ाएगा या खुद पढ़ लो, तो उसकी भी जरूरत है, शास्त्र की भी। और चौथा है उत्साह। यदि नहीं है तो ये तीनों बेकार। काल भी है, गुरु भी है, शास्त्र भी सामने है, उत्साह नहीं है व्यक्ति का, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और यदि इसके अंदर उत्साह है, पराक्रम है, बल है, तो फिर ये काल का भी सदुपयोग करेगा, गुरु भी ढूंढ लेगा और सत शास्त्रों का अध्ययन भी करेगा। तो उसी को यहाँ पर अग्नि कहा वेद मंत्र में, जो श्री अरविंद ने जिसको उत्साह कहा। अग्निर्यत्र अभिमथ्यते वायुर्यत्र अभियुज्यते। और फिर उसके लिए प्राण भी पुष्ट होना चाहिए। कोई कर्म करना है तो मेरा प्राण कैसा हो? उस प्राणों के प्राण से जुड़ा हो। वायुर्यत्र अभियुज्यते, वायु को जहाँ युक्त किया जाता है, अर्थात प्राण वायु को या बाहर के भी वायु को, वायु को जहाँ युक्त किया जाता है, किससे? ईश्वर से। सोमो यत्र अतिरिच्यते, तो इसको जब इसमें शरीर में पिंड में घटाएंगे तो प्राण को पुष्ट करे और मन में हमेशा उत्साह बना रहे आगे कुछ ना कुछ नया सीखने की। तो उम्र के हिसाब से कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि इस जीवन में जो करना था कर लिया, अब थोड़े से तो टाइम बचा है तो अब क्या करें, तो अब कर लेते हैं, अब जितने संस्कार बनेंगे उतना कर लेते हैं, फिर अगले जन्म में जब शरीर मिलेगा तो वहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी। तो अगर जीवन के 2 दिन भी बचे हैं और तब भी कोई नया काम यदि सामने आता है तो उसको शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो 2 ही दिन का तो जीवन बचा है, 1 दिन का भी बचा है कि कल मरना है, ये पता है, और आज कोई नया कुछ सीखने का अवसर मेरे सामने है तो सीख लेना चाहिए, क्योंकि मरते मरते जो संस्कार लेके जाएंगे
अगले जीवन में वहीं से शुरू कर देंगे। तो अग्नि हमेशा मन में रहनी चाहिए। वायु यत्रा वियुज्यते, प्राण हमेशा उसके लिए ताकत बल होना चाहिए, तो वो ईश्वर से जुड़ के ही मिलता है। सोमो यत्र अतिरिच्यते, और जिस मनस्थिति में रहते हुए सोम का अतिरेक रहता है मेरे पिंड में, मेरे शरीर में, तो सोम जो है वो क्या है? अष्टम धातु। जब सप्तम धातु का सदुपयोग होने लगता है, उसको आध्यात्मिक साधना में या सेवा में लगाया जाता है, तो उससे फिर अष्टम धातु उत्पन्न होती है, उसका नाम है सोम, ओज। तो उसका जहां अतिरेक हो, सोम का जहां अतिरेक हो, तत्र संजायते मनः, और उस स्थिति से मेरा मन युक्त रहे, बहुत उच्च स्थिति है ये। सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम तत्र योनिम कृण्वते न हि ते पूर्वम अक्षिपत। सवित्रा प्रसवेन जुषेत, पूर्वम ब्रह्म, जो सृष्टि के भी पहले का जो ब्रह्म है, उस पूर्व ब्रह्म को प्रणाम करके, जुषेत मतलब प्रणाम करके, जुष प्रीतौ, उससे प्रीति करके, उसको प्रणाम करके, सवित्रा प्रसवेन, उस सृष्टि के कर्ता के प्रसव के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है। प्रसव के द्वारा माने सृष्टि की रचना से, इस सृष्टि की रचना के द्वारा उस पूर्व ब्रह्म को प्रणाम करके जुषेत, प्रीति से युक्त हो जाएं, शांत हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। वो जो सृष्टि करता है, और उसने सृष्टि से पहले भी वो था तभी तो सृष्टि की। अगर मैंने मकान बनाया तो मकान के पहले मुझे होना जरूरी है ना, तभी तो मकान बना सकती हूँ। तो सृष्टि की जिसने रचना की, वो सृष्टि के पहले भी था, तब उसने सृष्टि रचाई। तो वो जो सृष्टि के भी पहले था, उस सृष्टि के रचने वाले, उस सृष्टि के कर्ता, सृष्टि के रचयिता के द्वारा, प्रसवेन, प्रसव के द्वारा, इस सृष्टि की रचना के द्वारा उसने क्या किया? पूर्वम ब्रह्म जुषेत, सवित्रा प्रसवेन जुषेत पूर्वम ब्रह्म। उस सृष्टिकर्ता ने जो ये महान सृष्टि की रचना की है, इस सृष्टि की रचना के द्वारा वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें ब्रह्म के साथ युक्त होने की प्रेरणा दे रहा है कि आप उससे प्रीति करें, जुषेत, उससे जुड़ें, उससे जुड़ करके शांत हो जाएं। तत्र योनिम कृण्वतो नहीं ते पूर्वम अक्षिपत। और जब आप उसके साथ जुड़ करके अपने कर्म करेंगे, तो आप प्रसव से पहले नहीं गिरेंगे। जैसे गर्भपात हो जाता है ना, तो जो बच्चे बहुत चंचल स्वभाव के हैं, तो वो माँ के गर्भ में भी अपनी चंचलता के कारण, या तो माँ की भूल के कारण भी हो जाता है कभी, तो वो समय से पहले ही उनका गर्भपात हो जाता है, तो फिर नष्ट हो जाते हैं, फिर जीते नहीं है ना, बीच में ही आ गए तो पूरे टाइम के बाद जब धरती पे आएंगे तो फिर जिंदा रहते हैं। तो यदि हमने उस सृष्टिकर्ता को केंद्र में रख करके अपने सब कर्म किए, तो हम अपने कर्मों के द्वारा उसको प्राप्त कर लेंगे, बीच में हम गिरेंगे नहीं। साधना के काल में हम साधना से नहीं गिरेंगे यदि उसको केंद्र में रखा तो, और उसको यदि केंद्र में नहीं रखा तो फिर तो गर्भपात हो सकता है। तो आचार्य भी अपने गर्भ में रखता है ना, तो आचार्य के गर्भ में रहने का मतलब है कि आचार्य के अनुसार उसका प्रियाचरण यदि आप करेंगे, जो वो आपको निर्देश दे रहा है वैसा यदि आप कर्म करेंगे, तो आपका दिव्य जन्म होगा। फिर तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा, तो फिर तो आपको देखने के लिए
देव भी उपस्थित होते हैं कि कोई एक नया दीपक जला है, कोई एक नया ब्रह्मचारी पैदा हुआ है, कोई नया सन्यासी पैदा हुआ है। ये असली जन्म होता है, दूसरा जन्म जो है गुरु के गर्भ से। गुरु के गर्भ से मतलब ज्ञान से। ज्ञान से जो दूसरा जन्म होता है, व्यक्ति की स्थिति बदल जाती है, उसका चिंतन बदल जाता है, उसके कर्म बदल जाते हैं, उसका विचार बदल जाता है, उसका भाव बदल जाता है, उसका एक एक स्थूल परमाणु भी बदल जाता है। केवल फीचर वो रहेंगे, सब कुछ चेंज हो जाता है। बाह्य जो वो है ना, वो भी बदल जाता है। आप महापुरुषों को जब देखेंगे ना, तो उनका आप बचपन का या युवावस्था का कोई चित्र देखें और फिर उनका इस समय का कोई चित्र देखें। जैसे उनका स्वामी जी का देखते हैं, देहरादून वाले अपने जो स्वामी जी महाराज हैं, उनके पहले के जो चित्र हैं और फिर अभी इस समय वाला जो चित्र है, इस समय वाला जो है वो बिल्कुल अपने आप में पूर्ण है, सुपर है। उससे पीछे वाले हैं वो सब उससे कम हैं। तो मतलब वो उधर जाते जाते उसको पूर्णता को, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है जैसे जैसे साधना करता है ना। और किसी भी साधक का देखेंगे आप, महर्षि दयानंद का अंतिम चित्र देखें और पहले वाला देखें तो उसमें अंतर मिलेगा। सांसारिक व्यक्तियों का तो उल्टा अंतर मिलता है। पहले वाले थोड़े से सुंदर दिखेंगे, युवावस्था वाले, और बुढ़ापे वाले तो पहचानना ही मुश्किल है कि ये वही व्यक्ति है क्या। योगियों का उल्टा मिलेगा, उनका युवावस्था का है वो 19 मिलेगा और जो साधना काल की पूर्णता वाला है वो उससे 21 मिलेगा। वो बढ़ते हैं उसकी तरफ, तेज की तरफ, दिव्यता की तरफ। तो ये कह रहे हैं कि जब आप गुरु के पास रहते हैं और गुरु का प्रियाचरण करते हैं, गुरु के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो फिर आपका दिव्य जन्म होता है, आपका सब कुछ बदल जाता है। फिर आपके लक्ष्य बदल जाते हैं। आप पहले जिस तरीके से सोचते थे उस तरीके से अब नहीं सोचते हैं। पहले जो कर्म करते थे, जो आपके कर्मों की क्वालिटी थी, अब वो क्वालिटी चेंज हो जाती है, अलग ही कर्म हो जाते हैं, दिव्य कर्म हो जाते हैं। पहले सामान्य कर्म थे, कर लेते थे ऐसे ही, पर जब से गुरु के पास आए और उनका जब हमने जीवन देखा तो हमारे कर्मों की वो बदल गई, तब दिव्य जन्म होता है। और अगर कोई गुरु का कहना मानता ही नहीं है, आ तो गए पतंजलि योग पीठ में, अब गुरु पुरुषार्थी और चेला आलसी, वो उठता ही नहीं है कमरे में से। अब गुरु अग्नि से युक्त, कैसे हम किन किन अपने कर्मों से सारे संसार को सुख दे दें, तो वो आग से युक्त, और ये राख से युक्त। इसमें चिंगारी उठती नहीं है कभी भी, मन में आता ही नहीं है कि कुछ तो करूं, ये बहाने खोजता रहता है। तो फिर इस शिष्य का जन्म नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा फिर, गर्भपात। उसको बीच में ही भेज देंगे, चलो तुम घर जाओ, यहाँ मत रहो। तो यही क्या है, यही गर्भपात है। ऐसे ही ईश्वर के मार्ग में जो साधक चलते हैं, तो ईश्वर ने जो वेद में जो एक साधना के लिए मार्ग निर्दिष्ट किया है, साधक का जीवन ऐसा होना चाहिए। अब साधक एकांत में भी चला गया, एकांत में तो चला गया, लेकिन वहां जाकर के आलसी हो गया। वो कहता है यहाँ सुबह 3 बजे उठने की क्या जरूरत है, पूरा दिन साधना करने के लिए ही तो है, तो थोड़ा सा आराम से सो लेते हैं, रिलैक्स होके उठेंगे। हमारे वहाँ कर्नाटक में एक वो है, एक ड्राइवर है बसवराज, तो वो देर से उठता था, 7 बजे 8 बजे उठता है। वो ड्राइवर है वैसे भी, लेकिन ठीक समय पे सोए तो भी 7 बजे उठता था वो। तो एक दिन ऐसे ही वहाँ अभी मैं गई थी, तो मैंने कहा भाई आज तो ना मेरे को नींद आ रही है 2-3 बजे इस दिन में। तो मेरे को कह रहा, अम्मा क्यों 4 बजे उठते हो, 4 बजे उठेंगे तो नींद ही आएगी, आराम से 8 बजे उठा करो, पूरे दिन रिलैक्स रहोगे। फिर मैंने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैंने उसको 2-3 दिन में 5 बजे उठाना शुरू कर दिया, जो वो 8 बजे उठता था ना, और वो भी अपने आप, मैं नहीं उठाती थी और अलार्म भी नहीं उठाता था उसको।
तो मैंने कहा देखते हैं तेरा मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा या मेरा तेरे ऊपर पड़ेगा, देखते हैं किसका किस पे पड़ेगा। तो वो उठ के व्यायाम प्राणायाम भी सब करने लग गया। तो लोगों को कई बार क्या लगता है, आराम से रहो ना, जब साधना में होते हैं ना तो वो लेट उठ के भी कर लेंगे, पूरा दिन ही तो है साधना के लिए। तो वो साधना में जाकर के भी सबसे बड़ा जो दोष आता है साधना करने वालों में, वो आता है आलस्य प्रमाद। ना उनका उठने का टाइम होता है, लेकिन जो उस शिखर को जिन्होंने प्राप्त किया उनकी दिनचर्या, स्वामी जी महाराज अभी भी अपने बाथरूम में चार्ट लिख के रखा हुआ है। अभी अभी देखा मैंने इसी 13 तारीख को, आज कितने बजे उठे रोज लिखते हैं। मतलब 1-2 आधी मिनट भी आगे पीछे हो ना तो वहां उन्होंने लिख रखा था। कल वाली पीछे की वो 4-5 दिन की डेट दिखती है ना जैसे एक पेज के ऊपर, तो लिख रखा था कि 10 तारीख को उठे 3:42, 11 को उठे 2:42, 2:45 बजे, उस दिन 3:45 बजे, और फिर उसके बाद 1-1, 2-2 मिनट का ही अंतर, आधी मिनट का अंतर भी। आज उठे इतनी बजे, आधे मिनट का अंतर भी वो लिखते हैं। आज मेरा वजन था, वहीं वजन की भी मशीन रखी हुई है, तो उसमें मतलब 50 ग्राम भी वजन ऊपर नीचे हो तो रोज लिख के रखते हैं आज इतना था। जैसे अपने शिविर के समय नापते हैं ना 100 ग्राम 50 ग्राम भी रोगी, ऐसे वो रोज नापते हैं अपना, कब उठे, कब खाना खाया, कब व्यायाम किया, कब प्राणायाम किया। हमारा तो 2-2 घंटे भी बीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट की तो बात ही छोड़ो। और ये तो यहाँ रहते हैं तब की बात है जब हंटर के नीचे रहते हैं, अकेले जाएं तो फिर तो राम का राज है, अकेले जाएं तब तो कभी भी सो कभी भी उठो। किसी दिन बहुत जल्दी उठ गई, किसी दिन दोपहर तक नहीं उठे, किसी दिन खूब सारा स्वाध्याय कर लिया, किसी दिन पुस्तक ही हाथ में नहीं ली, किसी दिन खाया ही नहीं, किसी दिन खूब अच्छे से खा लिया, जो पसंद था वो खा लिया। ऐसा अव्यवस्थित जीवन हो जाता है तो फिर उस साधक का जन्म नहीं हो पाएगा, उसका गर्भपात हो जाएगा। किस साधक का जन्म हो पाएगा? जो हर पहर हर पल अपने आप को ब्रह्म के साथ जोड़ के रखेगा। वो इस मंत्र में बताया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि सवित्रा प्रसवेन जुषेत, उस सृष्टिकर्ता के साथ, जैसे उसने सृष्टि रचना से अपनी एक अभिव्यक्ति दिखाई ना, ऐसे हमें अपने जीवन से अभिव्यक्ति कैसे दिखानी है, उसके साथ जुड़ करके। सृष्टिकर्ता सृष्टि से पूर्व वाले ब्रह्म के साथ जुड़ करके इस प्रसव के द्वारा उसने अपने कर्म को, दिव्य कर्म को अभिव्यक्त किया। तो सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं है, हर चीज क्या है? पूर्ण, और हर चीज क्या है? दिव्य। ऐसे ही अगर इस साधक को अपना जीवन पूर्ण और दिव्य और हर कर्म दिव्य बनाना है तो ये उस सृष्टिकर्ता के साथ जुड़ करके रहे हमेशा, तो फिर इसका गर्भपात नहीं होगा, ये समय से पहले नहीं गिरेगा। तत्र योनिम किरणवत नहीं ते पूर्वम अक्षिपत। तत्र योनिम किरणवत, उसको अपना कारण मानते हुए, जैसे बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है और उसको ही बालक की उत्पत्ति का कारण कौन है? माँ का गर्भ, और उसमें वो स्थिरता से जुड़ के रहता है, तो एक निश्चित समय के बाद उसका पूर्ण जन्म होता है, कुछ भी अधूरा नहीं होता है मनुष्य का। ऐसे ही उस ब्रह्म को अपना उत्पत्ति स्थान मान करके उसको ही गुरु का गर्भ या ब्रह्म का गर्भ, साधक के लिए ब्रह्म का गर्भ है, गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए कहा गुरु गर्भ, शब्द ही वही प्रयोग किया वेद ने। तम रात्रि तिस्र गर्भे विभर्ति, जैसे माँ गर्भ में धारण करती है ऐसे गुरु गर्भ में धारण करता है, ऐसे ही ईश्वर गर्भ में धारण करता है साधक को। लेकिन समय से पहले वो गिरेगा जो उसको छोड़ देगा। माँ के गर्भ को जो बच्चा छोड़ देगा, नाल जुड़ी होती है ना माँ की नाभि से, उसको कट कर दिया, गर्भ को छोड़ दिया उसने, तो फिर उसका तो गर्भपात होगा। ऐसे ही गुरु के साथ जो हमारी संवेदनाएं जुड़ी हैं उसको कट कर दिया
तो इस शिष्य का गर्भपात होगा, क्योंकि भावनाओं से चलते हैं रिश्ते, भावनाओं से चलता है संसार, फिजिकली नहीं चलता है। जहां भावनाएं टूट जाती हैं तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे ही ईश्वर के साथ भी हम किससे जुड़े हुए हैं? भाव से जुड़े हुए हैं, भाव से और विचार से। तो हम रहेंगे तो इसी धरती के ऊपर, शरीर तो और कहाँ जाएगा, लेकिन भाव की दृष्टि से जब हम ब्रह्म से कट हो गए, उससे हम मुक्त हो गए, उसको हमने छोड़ दिया अपने भावों में, विचारों में, तो फिर हमारा जैसे गर्भपात वाले बच्चे की स्थिति होती है वो हमारी होगी, जिसका कोई वाली वारिस ही नहीं। और हमारे कर्म कैसे होंगे? डेड जैसे, मृतप्राय, मरा हुआ, तो उनमें कोई जिंदगी, जीवन नहीं होगा। हम तो प्रार्थना करते हैं कि हमारा पढ़ा पढ़ाया हमारे सब कर्म कैसे हों? तेजस्वी हों। तो तेजस्वी तो तभी होंगे ना जब उसके साथ जुड़े रहेंगे। तो इसलिए प्रार्थना की, मां विद्विषावहै, परस्पर द्वेष ना करें। अगर परस्पर द्वेष आ गया तो फिर तो रिश्ता टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो जन्म तो हुआ ही नहीं अभी, उससे पहले ही रिश्ता टूट गया। तो विद्वेष नहीं करें। तो ये मन का भाव जोड़ के रखता है हमें संबंधों में, चाहे वो संबंध फिर संसार के हों, चाहे वो संबंध गुरु शिष्य के हों, चाहे वो संबंध साधक और भगवान के हों। बड़ा सुंदर मंत्र है ये तो, कितना सुंदर कहा। तत्र योनिम कृण्वसे नहि ते पूर्वम अक्षिपत। उस स्थान से, उस ब्रह्म से कृण्वतः युक्त रहता हुआ, उसके साथ यदि तू जुड़ा रहेगा, योनिम कृण्वसे, उस आधार से, उस केंद्र से अपने आप को जोड़े रखते हुए, नहीं ते पूर्वम अक्षिपत, तू समय से पहले नहीं गिरेगा। समय आने पर ही तेरा जन्म होगा, समय से पहले उसके गर्भ से नहीं गिरेगा तू, तुझे वो थाम के रखेगा। तो हमेशा क्या रहो? उसकी शरणागति में रहो, हमेशा आत्मसमर्पण की स्थिति में रहो। ये बात आचार्य जी भी बोलते रहते हैं कि अच्छे गुरु, अच्छे आचार्य कौन बन पाते हैं? जो अच्छे शिष्य बन पाते हैं। तो जो अच्छा शिष्य नहीं बना वो अच्छा आचार्य भी नहीं बनेगा। तो और हमेशा व्यक्ति को किस भाव में रखना चाहिए? शिष्य भाव में ही रखना चाहिए। अगर उसको गुरु ने कोई ऐसा दायित्व दे भी दिया, आचार्य पद पे, गुरु पद पे पहुंच गया, तो भी उसका भाव कैसा रहना चाहिए? शिष्य का ही भाव रहना चाहिए हमेशा, सीखने का ही भाव रहना चाहिए हमेशा। तो फिर वो सुरक्षित रहता है, गिरता नहीं है, फिर जुड़ा रहता है। तो इसलिए हमेशा जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, सुधारक के काम किए समाज में, उनका भी भाव अंत तक क्या बना रहना चाहिए? साधक का। जो साधक होगा वो सुधारक तो हो ही जाएगा, और जो सुधारक बन गया केवल साधक से हट गया, तो फिर जो सुधारक है वो अपने उससे गिर जाएगा कि जी अब तो हम सुधार करेंगे दूसरों का, साधना तो कर ली बस बहुत। तो जो सुधारक होते हैं उनको साधक होना जरूरी है, क्योंकि जो साधक है उसके जीवन से अब जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? सुधार करने वाला ही होगा। तो साधक तो सुधारक होता ही है। इसलिए कितना भी आप सेवा का कार्य करें, लेकिन भाव हमेशा क्या रहना चाहिए? साधक का। सुधारक का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि सुधारक की दृष्टि दूसरे पे होती है और साधक की दृष्टि खुद पे होती है, अपने पे होती है। अपने आप को ठीक रखा यदि हमने, तो दूसरे तो लाभ ले ही लेंगे, फिर बिना कहीं भी ले लेंगे। अब इसको करें कैसे? उसके साथ कैसे जोड़ के रखें हम अपने आप को कि हमारा जो जीवन है वो सुरक्षित, गर्भ में सुरक्षित रहे, और हम पूर्ण होकर के समय से पहले ना गिरें, पूर्ण होकर के हम द्विज बने, हमारा एक नया जन्म हो। उसको हम करें कैसे? तो देखो ये ऋषियों की ना, चाहे वो दर्शन है, चाहे गीता है, चाहे उपनिषद है, ऋषियों की शैली एक ही है। पहले किसी काम के बारे में बताते हैं उद्देश्य, ये उद्देश्य है आपका, ऐसे करो। फिर बताते हैं उसका प्रोसेस, कैसे करें। तो सबकी यही एक ही शैली है। तो इन्होंने पहले बताया कि अपने आप को
ईश्वर के साथ जोड़ के रखो। तो पिछले जो 4-5 मंत्र है ना, उनमें हर मंत्र में यही बताया। युजे वाम युंजते मन युंजते धियः युंजते वाम पूर्वम नमो भी। फिर यहाँ पर मैं वहां जुड़ा रहूं, तत्र संजायते मन यत्र अग्नि अभिमथ्यते। फिर यहाँ 7वें मंत्र में भी कहा सवित्रा प्रसवेन जुषेत, उस सृष्टिकर्ता सविता के साथ जुड़ करके शांत हो जाओ, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। तो ये सब में भगवान के साथ जुड़े रहो, समर्पित रहो, ईश्वर की शरणागति में रहो, तो फिर आपको कोई खतरा नहीं है। शरणागति में रहोगे तो रहें कैसे, हमेशा जुड़े कैसे रहें, तो फिर वो अगले मंत्र में बता दिया। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। त्रि उन्नतम स्थाप्य, 3 को सीधा रखते हुए, उन्नत मतलब सीधा, ऊपर की ओर। किस 3 को? तो बताया यहाँ पर कि इन शरीर के 3 अंगों को, सिर, गर्दन, छाती। महर्षि दयानंद ने भी उपासना का विषय में यही बताया कि जब बैठें तो कैसे बैठें, सिर, गर्दन, छाती, रीढ़ की हड्डी एक ही सीधी रेखा में हो, आगे की तरफ भी नहीं झुकना और ऐसे पीछे की तरफ भी नहीं झुकना, तो एक सीधी रेखा में होने चाहिए। तो ये मतलब शरीर के जो ये स्ट्रक्चर है ना, ढांचा है, उसकी दृष्टि से भी ये सबसे ज्यादा रिलैक्स तभी होता है जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो ध्यान के समय साधक क्या करता है, अपने ब्रह्मरंध्र से वो एनर्जी ही उसके ऊपर चारों तरफ प्रवाहित होती है। और जो हमारी सूक्ष्म सूक्ष्म जो वो हैं नस नाड़ियां हैं, एक तो स्थूल हैं, उसको तो गिन लिया साइंस ने, और जो 72 करोड़ 72 हजार हैं वो तो दिखती नहीं है। जैसे कोई पत्ता होता है ना पेड़ का, और उसके बीच बीच में वो जो ऐसे ऐसे धारी सी हैं, वो उसकी सूक्ष्म वो भी दिख रही हैं, उनसे भी सूक्ष्म। जैसे सूर्य की किरणें नहीं दिख रही हैं ना, पर हैं तो वो या तो उसमें दिखती हैं, कभी जंगले से आती हुई दिख जाती हैं, कभी धूल में, या तो फिर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिख जाती हैं पर लेकिन कहाँ दिख रही हैं अभी हमें। तो ऐसे हमारे शरीर में वो सूक्ष्म नाड़ियां हैं इतनी सारी, तो उन सब को वो प्रकाश मिले, यदि उन सब को वो भगवान का वो जो एनर्जी है वो जब मिलती है, सात्विकता, तो फिर उनमें जो भी कहीं कोई रुकावट है, कोई रोग है, कहीं कोई बैरिकेड आ गया, कोई काला धब्बा आ गया, वो सब हट जाते हैं उससे। भर्गो देवस्य धीमहि का यही तो अर्थ है। उसके भर्ग को मैं धारण कर रहा हूं। भर्ग मतलब तेज, और तेज से क्या होता है, कलमशों का नाश। जो कूड़ा करकट है उसको किससे जलाते हैं, अग्नि से। तो बाहर की अग्नि से तो बाहर का कूड़ा, स्थूल कूड़ा जल जाता है, लेकिन ईश्वर का जो तेज है, भर्गः देवस्य भर्गः, उस देव का जो भर्ग है वो हमारे मनों के जो कलमश हैं, राग द्वेष घृणा आदि, उनको कैसे जलाएं, वो उसके भर्ग से जल जाते हैं। तो उसके भर्ग को आने तो दो फिर। तो आता कब है वो, जब हम इन तीनों को सीधी रेखा में करके और उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो फिर वो पूरा भरपूर मात्रा में आता है। और फिर इस साधक को 1 घंटे में इतनी एनर्जी मिल जाती है जिसको इसको बहुत महंगी महंगी टॉनिक सब खा करके भी मिलती नहीं है, और कई घंटों सो करके भी नहीं मिलती है, वो इसमें मिल जाती है इसको। तो इसके ऊपर और थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे कल, और आप इसके ऊपर चिंतन भी करके आए। अभी समय हो गया, अभी कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः।